तो आज अपन पढ़ते हैं बच्चों डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस नहीं हमने कल पढ़ा था क्या, डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे हम लोग स्पीड। व्हाट इज स्पीड? अच्छा, बहुत लोग समझते हो अब तक कि स्पीड एंड वेलोसिटी द सेम थिंग बट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अगर जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। एक चीज बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि ये आपने पढ़ा डिस्टेंस और ये आपने पढ़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को जब टाइम के हिसाब से डेरिवेट करते, लाइक अगर मैं बोलूँ y, तो अगर टाइम के साथ dy अपन dt करते, ये मतलब हुआ ना। मैं बोलूँ लाइक y, इसका डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, x मतलब क्या हुआ, d बाई डी एक्स। तो इसे y का डिफरेंशिएशन क्या, d बाई डी एक्स, मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब dy बाई डी एक्स। उसी तरह अगर मैं डिस्टेंस को मान लो, मैं डिस्टेंस को ले लिया सपोज करो s से और डिस्प्लेसमेंट को ले लिया x से, अगर डिफरेंशिएट कर तो इसे ds अपॉन बाई dt, ये तुम्हें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी, मान लो v लिख दिया। इसको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा dx अपॉन dt और ये बोलेगा अपना v, इस वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये ds अपॉन dt दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं। फर्क क्या है, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट करना चाहिए, डोंट वरी। फर्क ये कि डिस्टेंस तुम्हारा क्या, स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्पीड आएगी वो भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब अपन डायरेक्शन की बात नहीं करने वाले। लाइक अगर मानो कि ये रोड है सामने और बाइक जा रही है, अगर कोई बंदे ने बोला कि भाई बाइक की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर है, वो क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड की बात कर रहा है। अगर उस वही बंदा बोले कि भाई बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी की बात करते हैं। फर्क क्या दिखा? फर्क ये है कि वेलोसिटी में क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट, डिस्टेंस क्या है, स्केलर, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी, वो स्केलर ही रहेगी। मतलब स्पीड भी क्या है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। वेक्टर को मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। तो उसको जो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने के बाद, मतलब एस को डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी टर्म मिलेगा वो भी क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा। तो यानी कहने मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट से आपको वेक्टर मिलता है, डिस्टेंस से क्या मिलता है, आपको स्पीड मिलती है। फर्क समझ में आई बात? अच्छा, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ds अपॉन dt को, ds मतलब क्या होता है, देखो चेंज का मतलब होता है डेल्टा या d से भी डिपेंड करते हैं। अगर मान लो मैं बोलूँ कि चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा t भी लिख सकता हूँ और dt लिख सकता हूँ। कि d क्या होता है भाई, स्मॉल, बहुत स्मॉल के लिए यूज किया जाता है, और डेल्टा क्या होता है, एक लार्ज गैप के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही चीजें? तो अपन लिखेंगे इसको या ds अपॉन dt बोल सकते हो, या डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, दोनों सही है। कहीं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t मिलेगा और कहीं ds अपॉन dt मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब बस है, चेंज ऊपर में भी है नीचे भी है। ऊपर में क्या चेंज है बच्चों, डिस्टेंस का, नीचे में क्या चेंज है, टाइम का। अब चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो स्पीड जो होता है बच्चों, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस, और रेट टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे टी से डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अगर स्पीड को मैं v से लिखूं और चेंज का मतलब क्या हो जाए, मैं स्पीड एस चेंज ऑफ डिस्टेंस को मैंने s लिख दिया और चेंज को मैं डेल्टा s लिख दिया। रेट का मतलब हमेशा होता है बच्चा टाइम से डिवाइड करना या चेंज इन टाइम से डिवाइड करना। लाइक अगर मैं बोलूं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लाइक q अपॉन में t इज नोन एज करंट, तब क्या करो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब रेट का मतलब क्या, टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, या डेल्टा s अपॉन में क्या जाएगा, डेल्टा t हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एस क्या भाई, डेल्टा एस क्या आपका, चेंज इन क्या आपका डिस्टेंस है,
अच्छा मैं क्या ds, अगर ds अपॉन dt लिखता तो कोई दिक्कत रहता है क्या? ds अपॉन dt लिख दूं, ये भी चलता। ds का स्मॉल चेंज है और टाइम का स्मॉल चेंज इंटरवल, टाइम इंटरवल बोलेंगे या चेंज इन टाइम बोलेंगे, ठीक है ना। टाइम इंटरवल मतलब क्या हुआ, अपने आप में हो गया चेंज इन टाइम, तो हो जाएगा आपका डेल्टा टी का जाएगा टाइम इंटरवल, होता है ना इंटरवल गैप मतलब होता है। तो v इक्वल टू मेरा डेल्टा समान डेल्टा टी हो जाएगा। अगर बच्चों मैं यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले मतलब क्वांटिटी कैसे आपकी, वेक्टर है स्केलर है, सिंपल सी बात है वेक्टर है, क्वांटिटी स्केलर है। तीसरी अगर मैं बात बोलूं कि इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा बच्चों यहाँ से देख लो, स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा डेल्टा एस। एस क्या है बच्चों, ऊपर में क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, नीचे में क्या टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी का भी यही आता है। तो हमने देख लिया स्पीड, देख लिया कि डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, और ये हमने देख लिया यूनिट, ये सारी चीजें देख लिया। अब देखो बच्चों ये तभी तुम्हारा ट्रेलर था बिल्कुल है। अब ये मूवी हम लोग चलाएंगे दो पार्ट में, एक मूवी चलेगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक चलेगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो बार बार वेलोसिटी टर्म आ जा रहा है नाम। अभी मैंने देखा स्पीड के बारे में, क्या ट्रेलर देखा, अपनी मूवी देखनी दो पार्ट में, एक हमें देखनी है इंस्टेंटेनियस। कोई बताएगा इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम बहुत इंस्टेंट होना, बहुत एकदम t टेंडिंग टू जीरो, एकदम टाइम लगभग जीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड, और दूसरा पढ़ोगे एवरेज स्पीड। इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में ढंग से स्टडी करने वाले। पहले आइडिया समझ लो है क्या क्या। भाई स्पीड समझ में आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं समझ में आ रही है और एवरेज स्पीड समझ में आ रही है। हो क्या रहा है ये, हो यही रहा बच्चा। मान लो ये नागपुर है और ये आपका सौसर है, समझना चीज को। और रोड पे यही सौसर पे आप खड़े हो, ए है और एक दूसरा क्या है भाई बी है। ए ने देखा इस पॉइंट पे, आपका इस पॉइंट पे देखा कोई क्रॉस कर रही है, डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। अब हम अगर ऐसे बोल देगा तो वेलोसिटी बन जाएगी, डायरेक्शन नहीं बता रहे। अब ये कार जा रही है इधर से या इधर से जा रही, कार जा रही है और किसी भी पॉइंट पे देखे, बोला भाई यार इस बाइक की स्पीड तो 80 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है। या ऐसे बोले कि अरे भाई ये इस बाइक की स्पीड नहीं, ये बाइक जो है 80 किलोमीटर पर आवर तक चल रही है, या बोले 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है, तो वो कौन सी स्पीड लोगे तुम? सवाल ये उठता है। तो वो जो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वो तुरंत देखा एकदम t=0 पर, लगभग t टेंडिंग टू 0। समझ रही बात? किसी इंस्टेंट पे देखा है तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ आ रही है? यही मैं बता देता हूं कि अगर वो बोल दे कि अगर ये अब बोले कि बाइक इधर गई है आपकी 50 या 80 किलोमीटर पर आवर से, तो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि आपने डायरेक्शन बता दिया। 80 किलोमीटर पर आवर क्या मैग्नीट्यूड है, और ये बता दें इधर तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में जो एक ही फर्क करता है वो क्या करता है? ओनली डायरेक्शन। तो हमें बढ़ना है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने बता दिया। एकदम किसी भी क्षण पे देखना, किसी भी एकदम इंस्टेंट देखना, वो क्या हो गया? ठीक है, तो ये बात हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर नागपुर से मान लो अगर सौसर तक कोई बस आ रही, बस का एग्जाम्पल लेते तो हमने बोले कह रहे आप इतना टाइम लिया है 1.5-2 घंटे, और इस 1.5-2 घंटे टाइम लिया है। बस की तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये अपन बोले 50 किलोमीटर पर आवर है, बोलते हैं ना अपन कि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो वो बच्चों होता है एवरेज, होता है एवरेज मतलब होता है कुल मिला के, होता है ना एवरेज में। बोलते हैं अपन इस क्लास में बच्चे एवरेज अच्छे बच्चे हैं, क्या उसमें गधे नहीं होंगे या कमजोर नहीं होंगे भाई? ओवरऑल मतलब मैक्सिमम जो अपन जो पूरा करते हैं वो कितने होंगे? सबको डिवाइड करके, सबको जोड़ जाड़ के, अगर ज्यादा आगे चीजें बच्चे स्टूडेंट अच्छे आ गए तो एवरेज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपका। तो
अब देखो, अब मैं समझा रहा था कि ये बस यहां से यहां तक नागपुर से सौसर तक आ रही है। अपन बोल रहे हैं क्या भाई 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ये जो स्पीड है ना बच्चों, ये आपकी क्या है, एवरेज है। ये क्या आपकी एवरेज है। क्यों एवरेज है भाई? क्योंकि नागपुर से सौसर तक आने में ऐसा थोड़ी है कि 50 किलोमीटर से बराबर आ रही है। कभी 50 से 80 हुआ होगा, कभी कोई पैसेंजर रुक रहा है, उतरने वाला था, 0 हो गया, रुक दिया, कभी 20 हुआ होगा, कभी 40 हुआ होगा। तो ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू है। ये क्या है आपकी एवरेज वैल्यू है, किसी इंस्टेंट पे नहीं है। तो ये जो होगा अपना हो जाएगा बच्चों एवरेज स्पीड होगा। बात समझा रही है? तो एवरेज स्पीड में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में क्या आ रहा था मेरा फॉर्मूला में, ऊपर फॉर्मूला मेरा क्या आ रहा था स्पीड के, डेल्टा एस अपॉन में क्या डेल्टा टी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेते हैं अपन में टोटल टाइम, क्या पर किसी स्टैंड पे देख रहे हो सपोज करो। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, एवरेज वाली चीज। एवरेज वाली चीज मतलब क्या हो गया, पूरी डिस्टेंस लेंगे हम लोग और उसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं, एवरेज निकल के आते हाँ इतनी होती हुई। या ट्रेन के हम लोग स्पीड बोलते हैं ना, देख लो ट्रेन कितने प्लेटफॉर्म पे कितने स्टेशन पे रुकती है, फिर भी अपन बोलते हैं कि इसकी इतनी स्पीड है, हालांकि बहुत बार स्लो भी होती है बहुत। तो ये चीज आपको, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ अभी पढ़ाने का, अभी फटाफट हो जाए चीजें मैं समझाया ना बेसिकली, एक साथ लेने का मतलब ये ताकि आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अगर मैं एवरेज स्पीड को एक साथ ना लूँ समझाने के लिए तो आगे चीजें क्लियर नहीं होगी। तो ये बच्चों ए और ये आपका बी, जैसे इन्हें देखा कि यहां पे इसकी स्पीड मैंने बोले 80 किलोमीटर पर आवर है, क्या किसी पॉइंट पे, मेरा सवाल है, क्या किसी पॉइंट पे अपन बोल रहे ना कि उस पॉइंट पे, क्या किसी पॉइंट पे स्पीड डिफाइन है या वेलोसिटी? वेलोसिटी छोड़ स्पीड डिफाइन है? कब भी डिफाइन नहीं हो सकता भाई। कैसे बोल सकता हूं कि मेरा अभी डेफिनेशन ही बना है कि चेंज ऑफ डिस्टेंस टाइम के साथ, मतलब अगर आप स्टॉप, अगर ये बंदा खड़ा है यहां पे, ये बंदा खड़ा है, इसकी पोजीशन यहां पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं स्टॉप वॉच करूं तो टाइम के साथ इसके डिस्टेंस में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं। डिस्टेंस आने का मतलब चेंज होना, डिस्टेंस चाहिए मतलब क्या, उसकी पोजीशन चेंज होनी पड़ेगी। तो अगर ये बंदा यहां से यहां तक जाएगा तो ये जितनी डिस्टेंस चलेगा 2 मीटर अपन में मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा, जितना टाइम लेगा मान लो के लिए उसने 2 सेकंड, तब जाके इसकी आगे 1 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो क्या अगर इसकी ये अगर एक ही पॉइंट पे है तो क्या इसने डिस्टेंस चला, कुछ नहीं, 0। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते स्पीड पर। अपन बार बार बोल रहे हैं कि स्पीड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, एक पर्टिकुलर स्टेट मतलब क्या, लगभग पॉइंट ले लो। तो होता क्या बच्चों कि हम लोग उस केस में बहुत मान लेते हैं, मान लो कि ये है ना, इस पॉइंट पर अगर हमें स्पीड देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इधर का ले लूंगा, इधर का ले लूंगा, तो मैं सब मान लूंगा dx चेंज हुआ स्पीड में। अब बड़ा मैं लूंगा तो क्या देखूंगा वहां पे डेल्टा एक्स हो जाएगा, वही चीज बता रहा था शुरू में, डेल्टा एक्स मतलब बड़ा एक चेंज, समझ में आ रही है? तो ये dx हो जाएगा। अगर मैं, और टाइम भी क्या बहुत इस्तेमाल है तो उससे अपन क्या जाएगा, टाइम बहुत इस्तेमाल dt हो जाएगा, तो ये यहां से मिल जाएगा अपने को स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर वही मैं डेल्टा लगा दूं अपन डेल्टा तो क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगी। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। चलो अब आपकी तो कहानी चालू करते हैं। अभी जो आपकी भूमिका चल रही थी, डालो इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब तो तुम्हें ये चीजें समझ में आ चुकी है। अब फटाफट हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहला पॉइंट लिखो, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल या बॉडी जो भी है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लो टी टेंडिंग टू, इसको लिखते हैं टी टेंडिंग टू 0, मतलब 0 नहीं लगभग 0, मतलब क्या 0.0011, ये क्या है लगभग 0 ही है ना। स्पीड ऑफ पार्टिकल पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड टी टेंडिंग टू 0 इज नोन एज
इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख देते हैं, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अब लिख लो यहाँ से कि ए से बी तक ले लो यहाँ तक, और यहाँ पे एक डैश करो, मतलब वहीं पे बात हो रही है, और वहाँ से इधर थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा ले लो dx, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड v क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt। हो गई यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो ये बच्चों क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अपना। दूसरा पॉइंट लिखो, और थोड़ा यहाँ पे चलेगा मैथ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। देखो कि इफ स्पीड इज वेरिएबल, है ना, मतलब स्पीड क्या करे, वेरिएबल। इफ स्पीड इज वेरिएबल, वेरिएबल समझते हो, स्पीड क्या करे आपकी, वेरी, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। चलो मैं मानता हूं और एज्यूम कर लेता हूं मैं कि जो मेरी स्पीड है एफ ऑफ टी, टाइम का फंक्शन है। एफ ऑफ टी मतलब क्या, टाइम का फंक्शन। इसका मतलब समझते हैं, बहुत लोग घबरा जा रहे होंगे, एफ ऑफ टी कुछ नहीं भाई, ये कुछ नहीं, ये एक जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म मतलब कि एक ही बार में सब कुछ लिख दिया गया। लाइक मैं बोलूं कि v इक्वल्स टू क्या, टी स्क्वायर प्लस 2, क्या टाइम का फंक्शन है स्पीड, हाँ है भाई। देखो टाइम में अगर तुमने 0 डालोगे तो v = 2 मिलेगा, t इक्वल्स टू 1 डालोगे तो 2 1 3 मिलेगा, t इक्वल्स टू 3 डालोगे तो 9 + 2 11 मिल जाएगा स्पीड। तो ये जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है स्पीड। मैं शुरुआत करूँ, मुझे मैं बता रहा था y इक्वल्स टू f ऑफ x, मेरा लेक्चर जाकर देखना, मैं समझाया था y इक्वल्स टू f ऑफ x क्या होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि x की अगर वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। इसे बोलते हैं कि जो y है x का फंक्शन है। तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ v जो है आपका f ऑफ t टाइम का फंक्शन है, तब क्या होगा देखना। मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। v क्या है बच्चों, मेरा dx अपॉन dt है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिलेगा dx इक्वल्स टू v इंटू में dt। अब क्या करो, dx इक्वल्स टू v इंटू dt। v क्या मेरा कांस्टेंट है, नहीं वेरिएबल है, वो भी क्या टाइम का फंक्शन है। तो अब मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलता है तुम्हें, आगे मैं लिख देता हूँ x मिलता है। अगर ये मेरा v तो कांस्टेंट है नहीं तो मैं बाहर निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, अंदर रख दूंगा और लिख दूंगा x इंटीग्रेशन में v इंटू में क्या dt। और x क्या है बच्चों, आपका डिस्टेंस है, ये मैंने माना था ना। तो यहाँ फिर लिखो, नीचे लिख लेना तुम लोग, मेरा जगह नहीं तो मैं साइड लिख रहा हूँ कि जो डिस्टेंस होगा बच्चों को क्या जगह होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू में dt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई स्पीड आपका क्या टाइम का फंक्शन है, तब क्या करना, डिस्टेंस को पता करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लाइक अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूं, अभी मैं लिखने एग्जांपल क्वेश्चन में कराऊंगा। मैं बोलूं कि v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस में 2 है स्पीड, और मैं अगर बोले कोई डिस्टेंस बता दो, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई ये तो v जो टाइम का फंक्शन है कांस्टेंट है नहीं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, बस वो बोलता है कि v इक्वल्स टू क्या 2 है। अगर वो बोले कि v इक्वल्स टू क्या 2 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कांस्टेंट हुआ, है ना, क्योंकि उसमें टाइम का फंक्शन नहीं, कोई वेरिएबल नहीं। पर यहाँ पे वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल भाई, टाइम है ना। तो v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2 है। अगर कोई बोलता है कि मैं स्पीड बता दो, तो मैं क्या करूँगा भाई, डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस x चाहिए मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। और मैं क्या करूँ, v का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दूंगा इंटू में क्या dt, x आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हें पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, और 2 का क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे ही चीजें करेंगे। तो इफ स्पीड इज वेरिएबल, तब आपकी डिस्टेंस आपकी ये मिल गई। एक एक कहानी में बना रहा हूँ। अगर सपोज कर आप बोल सकते सर स्पीड तो वेरिएबल है, अगर स्पीड आपका कांस्टेंट है तब क्या मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो मैं v को बाहर निकाल दूंगा और dt t हो जाएगा। अपन वो केस देख लेते हैं हम लोग। इफ स्पीड इज तीसरा पॉइंट लिखो बच्चों, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है ना।
अगर आपका स्पीड क्या है कांस्टेंट होता है तब क्या मिलने वाला देखना, v इक्वल टू मैं लिखूंगा dx अपॉन dt, वही कहानी। क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ dx इक्वल टू v इंटू dt, फिर से मेरे को इंटीग्रेट करना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को dx मिलेगा और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ v इंटू dt मिलेगा। dx ऑफ इंटीग्रेशन तो x हो गया। अगर मेरा क्या है v कांस्टेंट है तो क्या मैं v को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा x को मैं इक्वल टू v को मैं बाहर निकाले इंटीग्रेशन ऑफ dt, निकाल सकता हूँ ना भाई, देख लो तुम ही लो। जब तुम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है x पावर n इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। लेकिन जब मैं कोई बोलता हूँ 2x स्क्वायर का क्या करो इंटीग्रेशन, तो आप लोग क्या करते हो 2x क्यूब अपॉन में 3। फॉर्मूला में तो ये कहीं नहीं आया है a, है ना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, बस यहाँ फॉर्मूला ये बोला कि बस x पावर n होना चाहिए अंदर में इंटीग्रेशन के, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो 2 का मतलब क्या आपने बाहर निकाल दिया तब हुआ ऐसा। इस 2 को जब तुम बाहर निकालोगे, जो 2 क्या आपका कांस्टेंट है, तो 2 को क्या करो बाहर निकाल दो, किससे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। अब मेरा फॉर्मूला ये लग सकता है, तो 2 इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में 3। तो हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि क्या है आपका कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो किसी भी इंटीग्रेशन में क्या है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर बच्चे तुम बताओ, और एक और चीज़ समझ लो, अगर मैं कुछ भी बोलता लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो सीधे क्या जाएगा dx का x हो जाएगा, dy का y हो जाएगा, dt क्या जाएगा t हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहां से अगर अपन आगे बढ़ते हैं, यही थे ना अपन, तो x हो जाएगा, मैंने v को बाहर ही निकाल रखा है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो हमको मिल गया x इक्वल टू v इंटू टी, और ये क्या है x कितना है भाई बच्चों आपका, x को बोलते हैं अपन डिस्टेंस बोलते हैं, और v क्या आपका स्पीड है, इंटू में क्या होगा टाइम हो गया। तो अब तक जो तुमने फॉर्मूला लगाते आए अब तक, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या है कि स्पेशल केस है, वो तभी आपकी वैलिड है जब क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो, लेकिन अगर वेरिएबल होगा, मान लो टाइम टी का फंक्शन है, तब आपके पास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बस ये इलाज है आपका। इस लाइन को ध्यान से सुनो, अगर आपकी स्पीड वेरिएबल है, किसी भी चीज़ की फंक्शन है लाइक टाइम का, तो इंटीग्रेशन, अगर आपकी कांस्टेंट है, मतलब उसमें टाइम हो, कुछ भी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट आ रहा है, तो मेरा ये फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में क्या टाइम। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, अगर मैं यहां से तो ये भी तो बोल सकता हूँ ना, स्पीड इक्वल टू क्या बोलूंगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोल सकता हूँ ना, और टाइम बराबर क्या ले सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये भी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें अपनी हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो, ये सारे चीज़ें न्यूमेरिकल से अपन यूज करेंगे। चौथा पॉइंट लिखो भाई। चौथा पॉइंट है, देख लो पहले, समझ लो, फिर मैं लिखवाता हूँ। तुम्हें इसमें सिखाया था कि dy बाई dx, इसका मतलब मैं बताया था, मैं बताया था कि dy बाई dx का मतलब ये होगा कि अगर x और y के बीच ग्राफ है, या y और x के बीच में कुछ भी बोलेंगे, इससे बोलते हैं y वर्सेस x, ये भी बोल सकते हैं, एक्स वाई ग्राफ भी बोल सकते हैं, ध्यान सुन, एक्स वाई ग्राफ भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि x वर्सेस vs y ग्राफ, या y वर्सेस x ग्राफ, कुछ भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़ी बना बताया था डी एक्स का मतलब ये हुआ कि एक तो मतलब होता है स्लोप डी एक्स का, और मैंने बताया था एक और चीज कि अगर मान लो y और x में कर्व दे रखा है आपका ऐसे, तो डी एक्स का मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट पे मान लो ए वहां पे, तो डी एक्स ये बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कर्व के किसी मान लो ए पॉइंट बोले, तो वहां पे उस पे टेंजेंट ए पॉइंट जरूर कहां पे पर्टिकुलर डिफाइन कर रहा है, उस टेंजेंट का स्लोप वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स क्या है भाई, एक मतलब इसका मीनिंग समझ लो, किसी भी टेंजेंट का स्लोप होता है, या ऐसे बोलो किसी भी टेंजेंट, किसी भी कर्व पे टेंजेंट है ना, टेंजेंट कहां ड्रॉ करोगे भाई, कर्व पे। लाइक अगर मैं सर्कल बोलूं कर्व है, हाँ भाई कर्व है, मैं बोलता हूं ए पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट मतलब टच करती हुई लाइन,
अब उसे काट मत देना। अगर मैं बोलूँ कि ए पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ऐसे काट दो तो एक कॉर्ड बन जाएगी, ना कि टेंजेंट है, कट कर दिया, टच करते हुए जानी चाहिए। लाइक अगर बोलेंगे ये टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट आपका कट हो गया, देखो नहीं है टच। अगर ये बोलूँ कर्व है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया, एक लाइन टच करते हुए, वो क्या कहलाएगा आपकी टेंजेंट कहलाएगा बच्चों। तो किसी भी dy/dx एट पॉइंट ए का मतलब क्या हुआ, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। dy/dx पॉइंट ए मतलब होगा कि ए पॉइंट पे जो टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे, इस कर्व के ए पॉइंट ए पे जो टेंजेंट करोगे उसका स्लोप क्या कहलाएगा अपना dy/dx। तो अगर तुम ये बता दो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि dx/dt, इसका मतलब क्या होगा कि x और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ है, मैं इसका मतलब ये हुआ ना कि x और टाइम के बीच क्या अगर आपका कोई ग्राफ है, ये समझा रहा हूं अभी, लिखवाऊंगा मैं, x और टाइम के बीच क्या आपका ग्राफ है, इसके हिसाब से dy/dx मतलब क्या है कि y और x के बीच ग्राफ है, dx/dt मतलब क्या है xt के बीच ग्राफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x वर्सेस टाइम ग्राफ, या इसे बोल सकता हूँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, x का डिस्टेंस है, या टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी मैंने चीजें बताया 3 तरीके से बोला जा सकता है। तो मैं बोलूँ कि अगर ये कर्व है तो dx/dt का मतलब क्या हुआ, मैं बोलूँ इस पॉइंट ए पे, तो तुम बोलोगे सर ऐसा है कि इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इसकी जो स्लोप होगे वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, dx/dt को। तो हम लोग बोलेंगे कि dx/dt जो है इस पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है, इस कर्व के पॉइंट ए पे जो टेंजेंट का स्लोप dx/dt को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्यों ना ऐसे बोलते हैं कि dx/dt की वैल्यू क्या है, v है, स्पीड। तो हम लोग बोलते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप v को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्या स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्पीड के बराबर होगी, है ना। समझ आ रही है। तो ये चीज मैं बोला था ना कि डिफरेंशिएशन अपन यूज करेंगे। तो अपन लिखो पॉइंट, लिखो ये ऐसे लिख लो, शॉर्ट फॉर्म लिखाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा ताम झाम नहीं। एक्स ब्रैकेट में लिखो डिस्टेंस, और इधर क्या टी मतलब क्या टाइम। और मैं बोलूँ कि ये आपका क्या है, ऐसे कर्व है एक्स और टी, और इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। तो इस पॉइंट ए पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट ए की स्पीड के बराबर होगी। मतलब अपन बोलेंगे कि व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन देन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, लिखवा देता हूं मैंने स्पीड ऑफ पार्टिकल, मैं लिख देता हूं, फिर तुम लोग नोट कर लेना। हाँ तो बच्चों मैंने लिख दिया है कि व्हेन डिस्टेंस वर्सेस वी, एस का मतलब क्या, वर्सेस टाइम, वर्सेस की स्पेलिंग ही होती है, इसी को लिखते हैं वी एस, ठीक है ना। व्हेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, या ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन स्पीड ऑफ, ये लाइन अब इंपॉर्टेंट है, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट, और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होगा। क्या है ये लाइन पॉइंट एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू, वो बोल रहा है कि बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। मैं बोलूं सपोज करो डिस्टेंस और टाइम के बीच कोई ग्राफ है, अभी न्यूमेरिकल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। ये कोई कर्व है बच्चों, ठीक है। अगर मान लो रास्ता ही हर एक, मैंने अभी बताया कि हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, बाइक ले लो, किसी भी एग्जांपल ले लो, कहीं भी किसी पॉइंट पे स्पीड तो डिफरेंट वेरी करेगी ना, कभी तेज चलो कभी फास्ट करे, एक्सीलरेशन चलो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एट पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुम्हें स्पीड निकाला, मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए है, हमें बता दो कि ए पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर स्पीड एट पॉइंट ए पे चाहिए, बराबर में लिख दूंगा, ऐसे करके लेंगे ए स्पीड, ऐसे लिखेंगे 8, ऐसे डैश बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, निकाल दो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ए पॉइंट पे क्या करो आप, टेंजेंट ड्रॉ करो, और उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, खत्म कहानी, हो गई स्पीड एट पॉइंट ए। अगर मैं बी पे बोलूं बच्चों, मान लो कि ये एक पॉइंट ले लो, सपोज करो एक ही तुम ड्रॉ करना, बस काम हो जाएगा, साफ सुथरा रखो बी पे, तो बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बस खत्म, उसका स्लोप निकाल दो, हो गया काम।
तो ये हो गया बच्चों। अगर अच्छा, एक और कंडीशन में तुमसे ये बोलूँ कि कब टेंजेंट का स्लोप लेंगे, वो तुम्हें पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच ही ग्राफ होना चाहिए। अगर कभी कभी यहाँ पे स्पीड भी दे देगा तब क्या करोगे, फिर हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है ना। तो इसी बात का ध्यान रखना। एक और पॉइंट है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा अभी। हाँ, तो ये 5वां पॉइंट है बच्चों की व्हेन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन देन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल्स टू। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले क्या था, डिस्टेंस टाइम था, अब बोल रहा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। स्पीड को v ले दिया, टाइम टी। अच्छा, इसे हम इसे बोल सकते हैं क्या, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन, या टाइम वर्सेस स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वर्सेस स्पीड बोलो कोई दिक्कत नहीं है, या स्पीड वर्सेस टाइम, ये भी हो गया। ये दोनों मतलब एक ही है। बोल क्या रहे बच्चों कि अगर मान लो इस पर कोई कर्व दे दे, कर्व ग्राफ में तो कर्व ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है। मैं बोलूँ कि जैसे लाइक सपोज ऐसे कर्व है, लाइक कुछ भी ले सकते हो, सिंपल ले लो, ठीक है, ये कर्व है आपका। तो अब तुम्हें बताना है कि इसके थ्रू कर्व को देखते हुए डिस्टेंस बताना है। देखो तीन ही टर्म में, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। अगर स्पीड और टाइम दिया रहेगा तो डिस्टेंस बचा। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेंगे। कहाँ पे लेंगे, ऑन टाइम एक्सिस, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको डैश डैश मिलाएंगे, कहाँ पे, प्रोजेक्शन डालेंगे टाइम टी पे। और ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। तो लाइक अगर मान लो कि ये एरिया A1 आ गया, कितना आ गया, एरिया A1 मीटर स्क्वायर, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, A1 हो गया। और ग्राफ से देख के बताना, कुल मिला के जो दोनों लास्ट वन बताया है उसका मतलब ग्राफ को देख के कैसे बताए। अगर मान लो कि मैं बोलूं ऐसे ऐसे कर्व, ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बताओ। तो तुम लोग बोलो सर एरिया लेना है, मैं बोलूँगा एरिया किस एक्सिस पे लोगे, टाइम या स्पीड। तो तुम बोलो सर टाइम वाला एक्सिस, टाइम वाला एक्सिस ये, तो मिला दो इस वाले फाइनल पॉइंट को यहाँ पे ऐसे। तो ये जो एरिया होगा बच्चों, ये इतना A2 मान लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो देख लो टाइम के हमें लेना है, किस पे एरिया लेना, ऑन टाइम एक्सिस लेना है। तो यहाँ पे अगर एरिया A2, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस केस में बचा आपका डिस्टेंस A2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड के। अभी हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड।